नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन अपने नगर में टहल रहे थे और वहाँ पर उन्होंने एक साधु को भिक्षा मांगते हुए देखा। जब साधु भिक्षा मांग रहा था तो अर्जुन के मन में एक सवाल आता है और भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि भगवान, ये जो व्यक्ति सामने दिखाई दे रहा है ये इतना बुजुर्ग भी नहीं है, ज़्यादा वृद्ध नहीं है। अगर ये चाहता तो कुछ काम कर लेता और काम करने के बाद में कुछ पैसे कमा लेता और भिक्षा न मांगता तो ज़्यादा अच्छा रहता था। तो भगवान जी उससे बोले कि देखो अर्जुन, सबके अपने अपने व्यवसाय हैं, सबके अपने काम हैं। जिसका जिसमें मन लग जाता है उसे वही अच्छा लगता है। अगर तुम चाहते हो तो इसकी कुछ मदद कर दो। तो अर्जुन बोला कि आज मैं इसकी ऐसी मदद करता हूँ कि इसको भिक्षा मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अर्जुन उस ब्राह्मण को अपने पास में बुलाता है और कहता है, हे साधु महाराज, आज मैं आपको कुछ धन देता हूँ और तुम इस धन को ले जाओ और यहीं से वापस चले जाना। और ये धन इतना है कि तुमको कभी भी भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब अर्जुन के पास बहुत सारा एक धन का पोटला था, वो पूरा पोटला उस साधु महाराज को यानी कि उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण इतना धन पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और वो अपने घर की तरफ रास्ते में जा रहा था। तो उसने सोचा कि इससे मैं अपनी पत्नी के गहने बनवाऊँगा, एक अच्छा सा घर खरीदूँगा, मैं अपने सुख सुविधाएँ की बहुत सारी चीज़ें खरीदूँगा और मेरा बहुत अच्छा जीवन कटेगा। अब साधु घर पहुंच जाता है। जैसे ही साधु घर की तरफ जा रहा था तो उसका घर थोड़ा दूर था, तो रास्ते में उसे कुछ चोर मिल जाते हैं। जब चोर वहां पर मिल गए तो साधु महाराज को पकड़ लिया और सारा धन उन्होंने लूट लिया जो अर्जुन ने साधु महाराज को दिया था। अब दोस्तों साधु महाराज बड़ा दुखी हुआ क्योंकि इतना सारा धन था जिससे उसकी सारी गरीबी दूर होने वाली थी। पर दोस्तों वो रोता हुआ अपने घर चला जाता है। पंडिताएं वहाँ पर मिलती हैं, उनकी घरवाली, वो पूछती हैं कि क्या हुआ। तो वो सारी कहानी अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी थोड़ी समझदार थी और बोली कि जितना हमारे नसीब में धन था उतना हमको मिल जाता और जितना नहीं था वो हमको नहीं मिलता, वो हमारे भाग्य में ही नहीं था। आप चिंता मत करो, आप खाना खा लो, आप कल सुबह फिर भिक्षा के लिए चले जाना। सुबह हुई, वो जो ब्राह्मण था भिक्षा मांगने के लिए फिर चल देता है। अब आगे अर्जुन और श्री कृष्ण फिर दोबारा से उसको देख लेते हैं। तो अर्जुन जब उस ब्राह्मण को देखता है तो वो श्री कृष्ण ने फिर कहता है कि हे भगवान, मैंने तो इस व्यक्ति को बहुत सारा धन दिया था, बहुत सारे उसमें मोती थे, जवाहरात थे, लेकिन ये आज फिर भी भिक्षा मांग रहा है, क्या हुआ। तो उसने यानी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि अर्जुन, तुम इस बात की खुद ही पता लगा लो, तुम खुद ही जाके उससे बात करो, क्या मसला है। तो अर्जुन ने उस ब्राह्मण को जो भीख मांग रहा था अपने पास में बुलाया और सारी बात पूछी। तो विस्तार से सब कुछ बताया। तो अर्जुन को भी बड़ा दुख हुआ। तो अर्जुन बोला कि ठीक है, आज मैं आपको एक बेशकीमती मोती देता हूँ जिसकी कोई कीमत को आंक नहीं सकता। वो इतना कीमती है कि उससे आपकी आने वाली 7 पुश्तें 7 नस्लें बैठकर खा लेंगी। मोती जब अर्जुन ने निकाल कर अपनी जेब से उस साधु को दिया, उस ब्राह्मण को दिया जो भीख मांग रहा था, उसको देखकर वो समझ गया कि वास्तव में ही ये एक बेशकीमती और नायाब हीरा है जिसकी कीमत को आंका नहीं जा सकता। वो साधु, वो ब्राह्मण रास्ते में सोच रहा था कि इसको मैं ऐसी जगह छिपा कर रखूँगा जहाँ किसी की दृष्टि ना पड़े, क्योंकि पहले तो चोर मिल गए थे, चोरों ने मेरा सारा धन लूट लिया। अपनी कुटिया में अपने घर में आ जाते हैं। वहाँ पर उस समय पंडिताएं नहीं थीं, वो पानी भरने के लिए गई हुई थी। तो वहीं घर के कोने में एक पुराना घड़ा पड़ा था, तो उन्होंने उस मोती को उस घड़े में छिपा दिया, घड़े में रख दिया और दूसरा सामान उसके ऊपर रख दिया और वहीं एक पेड़ के नीचे अपना बिस्तर लगाया और लेट गए। धीरे धीरे उन्हें नींद आ गई। जब पंडिताइन उनकी जो घरवाली थी वो पानी भर रही थी तो अचानक से उनका घड़ा जो था पानी वाला वो टूट जाता है। अब वो सोचती हैं कि मेरा तो घड़ा भी टूट गया, पानी कैसे जाएगा। तो वो सोचती हैं कि घर में एक पुराना घड़ा पड़ा है, क्यों ना उसी को ले आऊँ। पंडिताएं घर की तरफ आ जाती हैं, पंडित जी को सोता हुआ देखकर जगाती नहीं हैं और वही घड़ा उठाकर चल देती हैं जिसमें मोती रखा था। अब पानी में उसको डुबाती हैं तो मोती उसमें से निकलकर पानी में चला जाता है, उसको एक मछली निकल जाती है। अब जब पानी लेकर घर आ जाती हैं तो पंडित जी जगते हैं। पंडित जी जगते हैं तो उस घड़े की तरफ नज़र जाती है। घड़े की तरफ नज़र जाती है तो बड़ा दुख होता है क्योंकि वहाँ पर घड़ा नहीं था। जब पंडिताइन आ गई, उनसे पूछा तो पंडिताइन ने बताया इस तरीके की घटना हुई है। मोती को देखा तो घड़े में मोती था नहीं। पंडित जी फिर दुखी हुए। पंडिताइन फिर समझाने लगी कि हमारे नसीब में जितना था हमको मिल जाएगा, जितना हमारे नसीब में नहीं है वो हमको कभी नहीं मिलेगा। अगला दिन आया,
वो ब्राह्मण फिर भिक्षा मांगने के लिए नगर में गया। अर्जुन ने उसको फिर देखा। देखने के बाद में भगवान श्री कृष्ण से बोलने लगा कि भगवान, मैंने तो अब इसको इतना बेशकीमती हीरा भी दिया था, ये फिर भी भिक्षा मांग रहा है। उसको बुलाया, अर्जुन ने पूरी बात पूछी। उसकी समझ में आ गया कि पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने भगवान से खुद ही बोला कि प्रभु अब आप ही इसकी कुछ मदद कीजिए। तो अर्जुन से बोले श्री कृष्ण कि तुम चुप रहना, अब जो मैं करता हूँ उसको देखो। साधु आया, ब्राह्मण आया। भगवान ने उसको 2 पैसे निकालकर अपनी जेब से उसके हाथ पर रख दिए और बोला कि अब तू यहीं से वापस लौट जा, अब आगे भिक्षा मत मांगना। जब उसको 2 पैसे मिले तो वो उन्हीं को पाकर थोड़ा प्रसन्न भी हुआ कि चलो ठीक है। जैसे ही वो रास्ते में जा रहा था, रास्ते में उसको एक जो मछली का काम करता है मछुआरा मिलता है, उसके जाल में उसने एक मछली देखी जो तड़प रही थी, फंसी हुई थी। उसने पूछा कि भाई इस मछली को तुम क्या करोगे? कि मैं इसको काट दूंगा, मार दूंगा मैं इसको। उसको बोला कि भाई तुम इसको आज़ाद कर दो, तुम क्यों इसकी जान लेना चाहते हो? मछुआरे ने मना कर दिया। तो साधु महाराज को लगा कि मेरे पास में जो 2 पैसे हैं, क्यों ना मैं इसी पैसे को इसको दे दूं और इस मछली की जान को छुड़ाए दे रहा हूं। उनके पास में कमंडल था, मछुआरे को 2 पैसे दे दिए, मछली अपने कमंडल में डाल ली। जब मछली कमंडल में आ गई तो वो घूमने लगी। मछली घूम रही थी क्योंकि उसको भी लग रहा था कि मेरी जान बच गई, क्योंकि कमंडल में पानी था। अब साधु महाराज जैसे ही नदी के किनारे पर पहुंचे, मछली को निकालकर पानी में बहाने की कोशिश ही कर रहे थे तो उनको वो मोती दिखाई दे गया। वो उसी मछली ने खाया था। मछली का खाया हुआ मोती जब उनके कमंडल में निकल गया तो साधु महाराज जो भिखारी थे, जो ब्राह्मण थे, तेज तेज चिल्लाने लगे, मिल गया, मिल गया, मिल गया। दुर्भाग्य से कहो या सौभाग्य से, वहीं से वो चोर निकल कर जा रहा था जिन्होंने धन को लूटा था। उसको लगा कि साधु ने हमको पहचान लिया है, अब ये हमारी जो शिकायत है वो राजा से कर देगा, राजा हमको जेल में डाल देगा, बहुत सारी मार पड़ेगी, कोड़े पड़ेंगे। तो वो भागकर आया और साधु महाराज यानी कि उस ब्राह्मण के, उस भिखारी के चरणों में गिर पड़ा। बोले साधु महाराज मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि उसको लगा कि मिल गया करी है तो शायद मेरे लिए बोला है, जबकि उस भिखारी ने, उस साधु महाराज ने मिल गया उस मोती के लिए बोला था। तो वो डर की वजह से चरणों में गिर पड़ता है, पूरा धन वापस कर देता है। अब तो साधु महाराज को मोती भी मिल गया, अपना धन भी मिल गया, वापस आ गया। वापस आने के बाद में पंडिताइन से सारी बातें बताई। तो जब ये सारी घटना घट रही थी तो भगवान अपना चमत्कार अर्जुन को दिखा रहे थे। तो अर्जुन ने अब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान ये जो कहानी घटी है मुझको इसका मतलब समझ में नहीं आया, आप मुझे विस्तार से बताओ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि अर्जुन, जब इसको पहली बार तुमने ज़्यादा धन दिया तो इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि मुझको इतना धन मिल गया है, मैं अपने लिए ये करूँगा, पंडिताइन के लिए ये लूँगा, घर खरीदूँगा। इसको कभी भी विचार नहीं आया कि किसी दूसरे व्यक्ति को भी मैं मदद करके कुछ फ़ायदा पहुँचाऊँ। तो इसलिए इसका सारा धन चला गया। जब इसको 2 पैसे मिले तो इसने सोचा कि 2 पैसे से मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्यों ना इस मछली की जान बचाऊं। तो इसने भला करने की सोची, तो इसीलिए इसके साथ में उस भलाई का जो फल है इस तरीके से मिला है। दोस्तों कहानी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में कई बार अपने सोचने की वजह से, अपने काम करने की ढंग की वजह से असफल भी हो जाते हैं। सिर्फ अपने बारे में ही सोचना, अपने लिए ही सोचना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी दूसरे असहाय, गरीब, जो मदद के काबिल हैं भाई, जिनकी मदद करनी चाहिए उनकी मदद करनी ही चाहिए। तो हम किसी की मदद करेंगे तो भगवान हमारी भी मदद करेगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा मोटिवेशन भी मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी ऐसी अन्य नॉलेजफुल और एजुकेशन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत में एक बार फिर वही बात कि ज़िंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आपका बेटा बनना चाहे सिर्फ और सिर्फ आप ही के जैसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।